हेलो फ्रेंड्स, तो आज आपको ले चलते हैं आपकी बॉडी के सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम की ओर, जो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी है या नहीं, यह आप किस चीज़ से अंदाज़ा लगाते हैं? ऑफ कोर्स, भूख से। जिसकी भूख सही है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी है, और जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी है उसकी बॉडी हेल्दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि जिसे भूख नहीं लगती, क्या उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अनहेल्दी है? जी हाँ दोस्तों, जिन्हें भूख नहीं लगती उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अनहेल्दी ही रहता है। और आप बहुत समझदार हैं कि जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम अनहेल्दी रहता है उनकी बॉडी भी अनहेल्दी ही रहती है। तो क्या है भूख, जिसका हमारी बॉडी में इतना बड़ा रोल है? आज इस वीडियो में आप भूख के पीछे की पूरी साइंटिफिक केमिस्ट्री जानोगे कि भूख क्या है, हमारी बॉडी में भूख का क्या इम्पोर्टेंट रोल है, भूख नहीं लगना कहीं कोई बीमारी तो नहीं, और अगर बीमारी है तो इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि आप इस वीडियो में यह भी जानोगे कि भूख को कैसे बढ़ाया जाए, वह कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनसे भूख न लगने की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में हम आपको एक सॉल्यूशंस भी बताएंगे भूख बढ़ाने का, तो बने रहिए हेल्थ हब में। और अगर आपने अब तक हेल्थ हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है, हेल्थ हब को सब्सक्राइब कर लीजिए, कहीं हेल्थ से जुड़ी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। भूख क्या होता है? भूख हमारी बॉडी की नॉर्मल सेंसेशन है जो इंडिकेट करती है कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व की नीड है। भूख ही हमारी बॉडी की वह नेचुरल स्टेट है जिससे हमारी बॉडी की इच्छाएं पूरी हो पाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बॉडी की भी इच्छाएं होती हैं? जी हाँ दोस्तों, जैसे हमारी और आपकी इच्छाएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार हमारी बॉडी की भी इच्छाएं होती हैं। उसे भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है हेल्दी रहने के लिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल एक्सेट्रा। यह सब कुछ हमारी बॉडी को भूख के द्वारा ही मिल पाता है। तो समझ में आया भूख का कितना इम्पोर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में। भूख न लगना क्या कोई बीमारी है? जी हाँ दोस्तों, भूख न लगने को मेडिकल लैंग्वेज में एनोरेक्सिया नर्वसा कहा जाता है, जो एक ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें भूख या तो बहुत कम लगती है या फिर बिल्कुल भी नहीं लगती। दोस्तों, WHO के अकॉर्डिंग 6% लोग पर ईयर इस बीमारी से मरते हैं, जिसमें से 4% जो डेटा है वह फीमेल्स डेटा है। अब आप सोच रहे होंगे कि पॉपुलेशंस में तो मेल्स ज़्यादा हैं या फिर फीमेल्स और मेल दोनों ही इक्वल हैं, तो डेथ रेट फीमेल का क्यों ज़्यादा? तो दोस्तों, कुछ ऐसी फीमेल्स स्पेसिफिक लड़कियां होती हैं जो खुद को फिट दिखाने के लिए कभी भी पेट भर कर खाना नहीं खाती। उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि हम जितना कम खाना खाएंगे उतना पतला दिखेंगे। वह पतलेपन को ही खूबसूरती समझती है, बट ऐसा थोड़ा ही ना होता है कि कम खाओ और सुंदर दिखो। तो ऐसी फीमेल्स ही इस डिसऑर्डर का शिकार बनती है, इसलिए डेथ रेट में फीमेल्स डेटा ज़्यादा है। जाने के उन फैक्टर्स के बारे में जिनसे ये प्रॉब्लम क्रिएट्स होती है। नंबर 1, कॉन्स्टिपेशन। इसे कौन नहीं जानता, सुबह ही सुबह बाथरूम में जोर जो लगाना। नंबर 2, एंजाइटी एंड ओवर थिंकिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि एंजाइटी एंड ओवर थिंकिंग तो एक मेंटल डिसऑर्डर है और भूख न लगना एक फिजिकल कंडीशन। तो दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं, एंजाइटी एंड ओवर थिंकिंग एक मेंटल डिसऑर्डर ही है और भूख न लगना एक फिजिकल कंडीशन ही है हमारी बॉडी की। पर दोस्तों, आपको बता दे, माइंड जैसा सोचता है बॉडी वैसा महसूस करती है। तो जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस में और ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं उन्हें यह प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नंबर 3, डाइटिंग, खाना ही ना खाना। नंबर 4, मेडिकेशंस। कुछ मेडिसिन्स भी इस डिसऑर्डर को क्रिएट करती हैं, जैसे डायूरेटिक और लैक्सेटिव मेडिसिन्स। डायूरेटिक्स वह मेडिसिन्स होती हैं जिससे यूरिन फ्लो इंक्रीज होता है, और लैक्सेटिव वह मेडिसिन्स होती है जिससे स्टूल लुब्रिकेंट होता है। और इनके ज़्यादा यूज से डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम क्रिएट होती है।
और आपको पता ही है कि जब बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है तो बॉडी में कमजोरी आ जाती है। नंबर 5, फैमिली डायनामिक्स। आपको पता ही है कि कुछ फैमिली इश्यूज ऐसे होते हैं जिसमें व्यक्ति दिन पर दिन सूखते जाता है। नंबर 6, बायोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक हार्मोन जो मूड पर बड़ा असर डालते हैं। यहाँ तक तो ठीक था, पर हम इसे पहचानेंगे कैसे? तो जब जान लिया है फ्रेंड्स तो पहचान भी लेंगे। इसी के साथ जान लेते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स को। नंबर 1, सिग्निफिकेंट वेट लूज। वजन जल्दी जल्दी कम होने लगता है। पेरेंट को ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे को पता नहीं क्या हुआ है, दिन पर दिन सूखते ही जा रहा है, कुछ खाता पीता ही नहीं ठीक से। नंबर 2, प्रे ऑक्यूपेशन विथ फूड, डाइटिंग एंड बॉडी। खाने और शरीर को लेकर ज़्यादा सोच विचार करना कि ये खाने से वो हो जाएगा और वे खाने से यो हो जाएगा। तो जो लोग ये सब कुछ सोचते हैं वह भी इस प्रॉब्लम का शिकार बनते हैं। नंबर 3, डाइटरी रेस्ट्रिक्शन, खाना बिल्कुल भी न खाना। नंबर 4, बॉडी डिस्मोर्फिया, अंडरवेट होते हुए भी खुद को ओवरवेट समझना। तो जो लोग कमज़ोर होते हुए भी खुद को बॉडी बिल्डर समझते हैं वह भी इस डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। नंबर 5, फटीग एंड वीकनेस, जब खाओगे पियोगे ही नहीं तो कमजोरी तो लाजमी है दोस्तों। नंबर 6, चेंज इन मेंस्ट्रुएशन पैटर्न। आपको बता दें जो फीमेल्स अंडरवेट होते हुए भी आपको बता दें जो फीमेल्स अंडरवेट होती हैं उनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी इनबैलेंस रहता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के इनबैलेंस होने की वजह से फीमेल्स में 3 टाइप्स की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नंबर 1, एमनोरिया यानी पीरियड्स न होना। नंबर 2, डिस्मोर्फिया यानी पीरियड्स के टाइम दर्द होना। नंबर 3, मेनोरेजिया, इरेगुलर पीरियड्स यानी पीरियड्स में अत्यधिक ब्लीडिंग होना। एनोरेक्सिया के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद अब बात करेंगे उस संजीवनी बूटी के बारे में जिसका आप बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वह है सॉल्यूशंस यानी इस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट। आपको बता दें हम आपको एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों ही सिस्टम में ट्रीटमेंट की बात करेंगे। आपके लिए जो सूटेबल होगा आप उसका यूज कीजिएगा। एलोपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें आपको टैबलेट सुप्राडीन, टैबलेट्स लिवर 52DS, टैबलेट पेंटोप-डी, इस फॉर्मुलेशंस को आप सुबह और शाम लेंगे और इसी के साथ साइपोन सिरप का 10 से 15 ml दिन में 3 बार सुबह शाम और दोपहर लेंगे। यह फार्मूलेशंस एक एलोपैथिक फॉर्मूलेशंस है, इसलिए हमारा सजेशंस है इस फार्मूलेशंस का यूज आप अपने डॉक्टर्स की गाइडलाइंस में ही कीजिएगा। सो यूज द फॉर्मूलेशंस, बी केयरफुली। अब हम आपको बताएंगे इसका आयुर्वेदिक सॉल्यूशंस जो किसी कुबेर के खजाने से बिल्कुल भी कम नहीं है। इसमें आपको क्या कुछ लेना है आइए जान लेते हैं उन हर्ब्स के बारे में। सौंठ 50 ग्राम, आंवला 50 ग्राम, हरड़ 50 ग्राम, बहेड़ा 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम, तेज पत्ता 50 ग्राम, काली मिर्च 50 ग्राम, दालचीनी 50 ग्राम, ड्राई पुदीना 50 ग्राम, छोटी इलायची 50 ग्राम, मीठा सोडा 50 ग्राम, साबुत धनिया 50 ग्राम, शीतल चीनी 50 ग्राम, सेंधा नमक 50 ग्राम, काला नमक 50 ग्राम। इन सभी चीज़ों को पीसकर आपको पाउडर बना लेना है और आधा आधा चम्मच TDS यानी सुबह शाम और दोपहर खाना खाने के बाद खाना है। इस नुस्खे से न केवल आपकी भूख बढ़ेगी बल्कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्ट्रोंग होगा और जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रोंग होगा तो आप जो भी खाओगे वह अच्छे से पचेगा और आपके शरीर में लगेगा और जब ये सब कुछ होगा तो आपका शरीर अच्छा होगा और जब आपका शरीर अच्छा होगा तो आपकी लाइफ अच्छी होगी। तो देखा आपने आपकी भूख से कितनी चीज़ें कनेक्ट हैं। तो ध्यान रखिए अपनी भूख का,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।